Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, by the power of Holy Spirit, reveal the mystery and the purpose of crucifix. In Jesus' name I ask this prayer. Amen. हम लोग आज लोग जो संदेश जिसके ऊपर में आज बोला जाएगा वो है यीशु नासरी, जिसको क्रूस पे टंगाया गया है ना। तो क्रूस के अंदर में दो लकड़ियाँ होती है, एक आड़ी लकड़ी और एक सीधी लकड़ी। आड़ी लकड़ी हम सबके पाप को दर्शाती है और सीधी लकड़ी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, जिसने अपने दोनों बाहों पे और अपने कंधे के ऊपर में पूरे बोझ को उठा लिया। उठाने के बाद में वो मारा गया, मरने के बाद में उसे दफनाया गया, यानी पाप हमेशा के लिए दफन हो गए। और वो तीसरे दिन जब जी उठता है तो बिना पाप के उसे देखा गया, और जब वो जी उठा तो सीधा आसमान में पिता के पास गया, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हर जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए किसी को चीज़ को खाना है, तभी वो जीवित रहेगा। तो ये दुनिया का दस्तूर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारी प्राण को, हमारे आत्मा को बचाना है तो किसी ने मरना है, किसी ने कुर्बानी देना है ना। तो खतने की कुर्बानी जो है वो पाप को ख़त्म करती है और हमें निष्पाप बनाती है। वैसा ही हम लोग खतना इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा खतना प्रभु यीशु मसीह के अंदर में हो गया, उसने पाप को पूरी तौर से ख़त्म कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो क्रूस पे यीशु नासरी जो टंगाया गया था, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो है कौन। तो हम देखेंगे कि वचन और बाइबल हमें बताती है कि एक सिंगल पर्सन गॉड है। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन द अर्थ, है ना। और प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक वन पर्सन, सिंगल पर्सन गॉड के बारे में पता है। एंड इज थ्री रोल्स। अब ये सिंगल पर्सन गॉड का रोल क्या है, तो ही इज इन इनविजिबल हेवन, वहाँ ही इज कॉल्ड, वहाँ उसे बताया जाता है सेनाओं का यहोवा, लॉर्ड ऑफ होस्ट, यानी बहुत सारे एंजल्स है उसका वो होस्ट है, ही इज द किंग ऑफ दैट। और यीशु मसीह जो है उसका शत्रु स्वरूप है, इनविजिबल गॉड का विजिबल फॉर्म। नोबडी हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, ओनली जीसस हु इज इन द बॉसम ऑफ गॉड। यानी वो यीशु मसीह बता रहा है कि यीशु खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। यीशु मसीह खुदा जो है वो इनविजिबल फॉर्म है, उसका विजिबल फॉर्म मैं जो उसका बॉसम हो, सामने का जो पोर्शन है इनविजिबल फॉर्म का, वो मैं हूँ। तो वो बोलता है कि मैं और पिता एक है, मेरे में और पिता में कोई फ़र्क नहीं, और मैं पिता से आया और पिता में वापस जाऊंगा। तो ये इसकी डीप स्टडी बात मेरे एपिसोड के अंदर में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि वन पर्सन गॉड है और उसके थ्री रोल्स है। लॉर्ड ऑफ होस्ट है, इनविजिबल फॉर्म, एंजल ऑफ द लॉर्ड ऑफ, वही लॉर्ड ऑफ होस्ट का एंजल है जीसस क्राइस्ट, और वह एंजल से सारा काम करवाता है। इस प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं करता जब तक पिता मुझे नहीं दिखाए। तो जो लॉर्ड ऑफ होस्ट है वही वो काम करता है यीशु मसीह। तो वो एक दूसरे से बात भी करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसका एक रोल है और ये उसका पुत्र का रोल है, पिता का रोल है। और वो बोलता है मैं पिता के पास जाऊंगा और सारी चीज़ें जो है स्पष्ट की जाएगी। और पवित्र आत्मा क्या है, शिकायना ग्लोरी है, प्रभु यीशु मसीह की शिकायना ग्लोरी है। लॉर्ड ऑफ होस्ट जो इनविजिबल गॉड है उसकी शिकायना ग्लोरी है। एंजल ऑफ द लॉर्ड जो यीशु मसीह जो दिखता है उसकी शिकायना ग्लोरी है। पिलर ऑफ फायर एंड पिलर ऑफ क्लाउड, और उसकी एक थियोफनी है, और थियोफनी जो है दिखती है वो विजिबल फॉर्म है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्रूस के ऊपर में ध्यान लगाएंगे कि वो क्रूस का इम्पोर्टेंस क्या है। अब वो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए पाप बना। तो आप बोलेंगे जो क्रूस पे टंगाया जाता है वो शापित है, लेकिन वो हम सब के, वो जो निर्दोष था जिसने कभी पाप किया नहीं और ना पाप जानता था, उसने हम सब के पाप अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि दूसरा कुरिन्थियंस में क्या लिखा है,
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम सब पापी है। अब पाप की कुर्बानी देना है किसी ने किसी को, तो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दिया और वो हमारे लिए पाप बना कि हम सब के पाप उसके शरीर में उसने डाल दिया। और दोनों बाहों और कंधे के ऊपर में सारे पाप है। और जब हम उसके अंदर में समा गए तो फिर हमें वो धार्मिकता मिल गई जो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो दफनाया गया तो सारे पाप दफन हो गए और वो जी उठा। तो जैसे वो जी उठा तो हम भी जी उठेंगे और हम भी पाप हमारे शरीर के ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे गलेशियंस की किताब और उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह शापित नहीं था, हमारे लिए शाप बना ताकि हम सब जब उसमें समा गए तो उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हम सब के पाप अपने ऊपर में ले लिया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। मोल लिया उसने, अपने लहू से हमें खरीद लिया। तो उतना महान जो सारे ब्रह्मांड का करता है, सारे चीज़ों का वो ओनर है, उसने अपना लहू दे के हम सबको अपने को पापों को खरीद दिया लहू से। क्योंकि लिखा है जो काट पे लटकाया जाता है वो शापित है ना। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है ना। तो ये सिर्फ मसीह लोग के लिए कुर्बानी नहीं है, सारी दुनिया के लिए, क्योंकि हम सब अन्य जाति लोग हैं, है ना। यहूदी लोगों का खुदा है और बाकी सब अन्य जाति है, लेकिन अन्य जातियों से उसने प्रेम किया। तो जो लोग विश्वास कर रहे हैं क्रूस पे सब बचाए जा रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोगों ने अभी उसको पहचाना नहीं, तो पहचानेंगे उसको। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर में जो 2 भविष्यवक्ता आएंगे तब उनको बताएंगे कि जिस खुदा प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्रूस पे तक चढ़ाया वही तुम्हारा यहोवा गॉड है। अब पाप को कैसा दफन होना है उसको हम देखेंगे ड्यूटरोनॉमी की किताब, उसका 21वां व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण और उसका 21वां अध्याय और 22वीं आयत। तो ये नियम होते थे। तो ये जो एक नियम था उसके अंदर में क्या लिखा है देखिए, ड्यूटरोनॉमी 21:22। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो तो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पे लटका दे, क्रूस पे लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, है ना। उसको रात भर नहीं टांगने का है। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, 6 बजे के पहले ही उसको मिट्टी दे देने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दस्तूर के हिसाब से उनको दफनाया जा रहा था। तो प्रभु यीशु मर गए थे और आजू बाजू के जो 2 चोर थे उनको पैर को तोड़ा गया ताकि वो मृत्यु हो जाए, मर जाए और तब उन्हें दफनाया जाए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। तो जैसे वो दफनाया गया वैसे ही वो जी भी उठा, क्योंकि जो लटकाया गया वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। तो वो शापित क्यों बना, भी हमने देखा है कि हमारे सब पापों के वजह से वो पाप, निर्दोष मेमना पाप बना। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग कर देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना हो। यानी जब क्रूस पे से उसको दफनाया जाता है तो पूरे पाप क्षमा हो जाए, ताकि वो शापित का जो पाप है दुनिया में और उस शहर में फैले ना, उस भूमि में फैले ना, इसके लिए उसको दफन करें। तो प्रभु यीशु मसीह का जो दफनाया जाना है उसका यही कारण है कि पाप को हमेशा के लिए दफन कर देना। अब मैं आपको लकड़ी के बारे में बताऊंगा। जो एक सिंगल लकड़ी थी जो मूसा के पास में थी, उसको हम देखेंगे
अ, अ, गिनती की किताब और उसका 21वां अध्याय और चौथी आयत। फिर उन्होंने होरेब पहाड़ पे कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों को मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गए, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहे, तुम लोग हमको मिस्र में जंगल में मारने के लिए क्यों ले आ गए हो? यहोवा ने उन लोगों में तेज विषैले सांप भेजे जो उसको डसने लगे, और बहुत से इजरायली लोग मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने तो पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सापोस को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाला सांप को की प्रतिमा बनाकर खंबे पे लटका दे। तो जो खंबे पे लटकाया गया वो क्रूस की भविष्यवाणी है। तो यहाँ पे जो उनको बताया जा रहा है वो क्रूस है, किस तरीके से वो जो पोल के ऊपर में पीतल का सांप लटकाया गया, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। तो खुदा ने मूसा को बोला कि एक पोल ले और पोल के ऊपर में पीतल का सांप लटका दे। तो जो पीतल का सांप है वो पाप है, और जो पोल है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, किस तरीके से वो सारे पाप को क्षमा कर। तो ये जब उस चीज़ को देख रहे थे तो जिन जिन को सांप ने काटा था और वो मरने पे थे, वो देखते थे वो जीवित हो जाते। तो हम भी विश्वास से जीवित है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, उस पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। जो लाठी थी वो सेंटर वाली लाठी, क्रूस की सेंटर वाली लाठी जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, और जो सांप है वो पाप है जिसको आड़ा करके लटकाया गया, क्रूस के ऊपर में बांधा गया। तो दो लकड़ी को जब हम बांध देते हैं तो वो एक लकड़ी बन जाती है ना। और वो एक लकड़ी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह पवित्र और हम पापी लोग दोनों मिला के एक हो जाते हैं। तो वही चीज़ को फिर वो दफन कर देता है हम सबके पापों को, और सब वो जी उठता है। तो बिना पाप के वो जी उठता है। मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। क्रूस की निशानी भी है, आज हम सबको बचाती है। दूसरा हम देखेंगे एक्सोडस और उसका 12वां अध्याय, निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत। और उसका लहू जो तुलसे में होगा उससे जोफा का एक गुच्छा डुबाकर उसे तसले में से लहू के द्वारा के चौखट के सिरे और दोनों आंगनों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकलना, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरों और दोनों अनंगों पर लहू को दिखेगा, वहाँ वहाँ वो दूर द्वार को छोड़ देगा, और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मरने के लिए ना जाने देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने का जो क्रूस है, जो प्रोफेसी हो रही है, यहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है। तो मूसा की आज्ञा के अनुसार जब वो लोग कूच कर रहे थे तो कहा था कि उनके घर के दरवाजे के सिरे के ऊपर में, है ना, जो आड़ी लकड़ी है क्रोस की, वहाँ पे लहू लगाना, और दोनों अलग में जो प्रभु यीशु मसीह की बाहें हैं और कंधा है, उस चीज़ को दर्शाता है कि क्या कैसी जो चौखट के सिरा है और वो दोनों जो आजू बाजू जो लकड़े है उसके ऊपर में लहू लगाना, वो दोनों चीज़ उस चीज़ को संभालते हैं। स्माइट द लैंटन, है ना, तब हम सब बचेंगे। तो वो जो
आड़ी लकड़ी है और साइड की जो दो लकड़ी है वहाँ पे लहू लगाना। तो जो आड़ी लकड़ी है वो पाप है और जो दो लकड़ी है उस पाप को संभाल रही है। तो वो प्रभु यीशु मसीह का जो मेंढा काटना और उसका लहू लगाना, तो पूरा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। अब तब क्या है, मौत का फरिश्ता आता है तो इनको लांग जाता है। जहाँ जहाँ वो निशान था वहाँ वहाँ वो बच जाते, और जहाँ जहाँ निशान नहीं था उनका पलौठों को खुदा नाश करता है, मिस्रियों के पलौठों को। ठीक है ना। अब हम देखेंगे निर्गमन के 7वें अध्याय के अंदर में। फिर यहोवा ने मूसा से हारून से कहा इस प्रकार, जब फिरौन तुझसे कहे अपने प्राण का कोई चमत्कार दिखा, परमेश्वर का प्रमाण का कुछ चमत्कार दिखाओ, तो तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे और वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और तब हारून ने अपनी लाठी फिरौन के और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उन लाठियों को, सांपों को निगल गई। वो एक जो जो लाठी थी मूसा के हाथ में, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है ना। कैसे कि डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो था और आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह पाप बना, हमने देखा। तो जो लाठी थी वो सांप बन गई, पाप बन गई। पाप से तो उसके जो फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने कहा कि हम भी बनाते, तो उन्होंने भी दो लकड़ी डाले तो वो भी सांप बन गए। लेकिन मूसा के जो सांप ने दोनों सांप को खाया, और तब उसने फिर वो एक लाठी को उठाया, तब एक लाठी हो गई। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि पाप को, जो दो सांप को निगल लिया था, वो पाप पूरा उसके अंदर में समा गया, है ना। और जब वो पाप को उसने खा लिया तो मूसा ने पूंछ से उठा के उस लाठी को फिर से सीधा कर दिया, यानी पाप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब पाप दुनिया के अंदर में रहा ही नहीं। और वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस को दर्शाता है किस तरीके से वो इस पाप को ऐसा ख़त्म करता है कि हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जैसे कि 7वें महीने के अंदर में 10वीं तारीख के अंदर में, पहली तारीख को तूरी फूकने के बाद में 10 दिन के बाद में अटोनमेंट के पार के अंदर में 2 बकरे लाना पड़ता था और पासा फेंका जाता था। तो एक बकरे के ऊपर में यहोवा के नाम का पासा होता था और दूसरा पासा होता था यज़ेल के नाम पे। तो पासा जिसके ऊपर में डाला जाता था वो वध किया जाता था यहोवा के नाम पे। तो वो सारे पाप उसके ऊपर डालते थे और वो वध हो जाता था, वध किया जाता था। लेकिन जो दूसरा जो यज़ेल के नाम पे बकरा था, उसके सर के ऊपर में हाथ रखते हैं, सारे पाप उसके अंदर में याजक लोग, सब लोगों के कांग्रीगेशन के पाप डालते गए और उसको छोड़ा जाता था विल्डरनेस में। ऐसी जगह छोड़ा जाता था कि जहाँ कोई रहता नहीं और जो नहीं, और वो फिर वहाँ रह के वहाँ पे खाई में इधर पे भटक के भूख प्यास से वो मर जाता था। वो किस चीज़ को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, जिस तरीके से उसने बलिदान दिया, है ना। बकरा, पहला बकरा बलिदान हो गया, बलिदान दिया, पाप को ख़त्म किया। दूसरा बकरा जो है जिसके ऊपर में पाप थोपा गया और उसको छोड़ा गया, तो वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके हमारे पाप को ऐसा माफ़ किया, ऐसा दफन किया कि अब उसके स्मरण में नहीं आता। तो जो दूसरा यज़ेल का बकरा है वो छोड़ा जाता है, उसको फिर पता नहीं चलता
कि किधर गया क्या जाने। पाप हमेशा के लिए खुदा ने तुम्हारे माफ़ किया और तुम्हारे को छुटकारा दिया, और उसके स्मरण में भी नहीं आता है कि आप लोग पापी हो या आपने पाप की। सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वन गॉड फॉलो करते हैं, और क्रूस की कुर्बानी को अपनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारा गॉड है वो। तो हम देखेंगे कि एक और भविष्यवाणी है यहाँ पे कि पहला राजा और उसका पहला राजा 17वां अध्याय, जिसके अंदर में इलाइजा जो था वो अहब राजा के पास जाके भविष्यवाणी करता है कि यहोवा यूँ कहता है कि मेरे बोले बिना एलिया जो बोलता है कि मेरे बोले बिना बरसात तो क्या, एक बूंद पानी तो क्या, अगर मैं भी गिर गई, ओस भी गिर गई, तो मैं खुदा का सच्चा नबी नहीं। तो वहाँ पे सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद में फिरौन जो राजा था, जो राजा था अहब राजा, वो गुस्से में था। तो खुदा गुस्सा आ गया उसको। तो नबी को खुदा क्या बोलता है नबी को, तू जा और वो उस नाले के पास में जा और तू जीवित रहेगा। सम्मुख में उपस्थित रहता इज़राइल का परमेश्वर यहोवा उसके सम्मुख में उपस्थित रहता है। उसके जीवन की शपथ, इस वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, और वहाँ मैं तुझे कौवों से खाना खिलाऊंगा। तो कौवों को खाना खिलाना बुरा दुरात हो गया। पानी नहीं गिर रहा है, सूखा पड़ गया, यानी वचन का सूखा है पूरे दुनिया के अंदर में। सच्चा संदेश आपको कोई मिलेगा नहीं। सच्चा संदेश समझने के लिए आपको उस आदमी को देखना है जो संदेश दे रहा है, उसका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, वो वन गॉड विश्वास करता है कि नहीं, और किस तरीके से आपको भेद समझाता है कि वन पर्सन सिंगल गॉड है। और भविष्यवक्ता जो खुदा ने अपने नबी को भेजा है, ये प्रकाशित वाक्य के पूरे 22वें अध्याय को किस तरीके से खुलता है। यूट्यूब के अंदर में देखेंगे विलियम मैरियन ब्रैनम को, तो प्रकाशित वाक्य के पूरे अध्याय को वो खोलता है कि प्रकाशित वाक्य दो जन यूहन्ना को बताते हैं लिखने के लिए, एक प्रभु यीशु मसीह और एक विलियम मैरियन ब्रैनम। वह आपको ये चीज़ अलग संदेश में स्पष्ट रीति से समझेगा कि इसका भी पोर्शन वहाँ पे, तभी इस प्रकाशित वाक्य खुलेगा तो रैप्चर नज़दीक हो जाएगा ना। रैप्चर की संभावना पूरी 100% हो जाएगी, क्योंकि इसका नबी के संदेश से 22 अध्याय जो प्रकाशित वाक्य के स्पेशल इसी के लिए रखा गया है कि ये आएगा और गुप्त की बातों को खोलेगा। क्योंकि डैनियल से भी कहा गया कि सब बातों को गुप्त रख, क्योंकि अंत के समय में खुलेगा। और अंत के समय में 22 अध्याय को पूरा इस नबी ने खोल दिया, और उसी की संदेश में से मैं आप सब को ये सब बातें बता रहा हूँ। ठीक है। अब सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद में उसको नाले में जाके कौवे उसको खाना खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं। मतलब एंड टाइम मैसेज, जब पूरा रात है, पूरा सूखा पड़ा है, किसी के पास में अच्छा संदेश है नहीं, तब ये संदेश हम जो आपको सुना रहे हैं वो पक्का सच्चा संदेश है। ठीक है। अब फिर वहाँ से पानी नहीं आने के बाद नाला सूख गया, तो खुदा बोलता है कि तू जा और मैंने तुझे सरपत नगर में जा, वहाँ रह और वहाँ एक विधवा के घर में मैंने तेरा भोजन का प्रयोजन किया है। जब वो जाता है उसको विधवा से के घर में और उससे मिलता है और उसको बोलता है जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। फिर वो बोलता है कि पानी लेके आते आते मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आ। तो फिर वो उसको बोलती है कि मैं 2 लकड़ी बिन रही थी, एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे खाऊं, फिर मर जाऊं, है ना। अब वो 2 लकड़ी क्रॉस को दर्शाती है। ठीक है। दोनों लकड़ी मिल गई, और उसमें अगर भविष्यवक्ता आ गया तो फिर
पूरा आपको छुटकारा मिलेगा, है ना। वो बोले मर जाए, अभी तू मरेगी नहीं, तू अभी खामोश रह, डर मत। जैसा नबी बोलता है ना, एलिया इलाइजा उसको बोलता है कि तू अभी डर मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। वो जो दो लकड़ियाँ क्रॉस को दर्शाती है, और जो दो लकड़ी से जो भोजन बनेगा वो प्रभु भोज को दर्शाती है, और पानी है ड्रिंक ऑफरिंग, है ना। और लहू और प्रभु भोज, और बॉडी उसका रोटी। तो उसको जब याजक बोलता है कि पहले तू मेरे लिए बना, तो पहले जब याजक खाएगा तो पवित्र हो जाएगा, है ना। तो सारी चीज़ पवित्र हो जाए। जो क्रूस है, क्रूस के ऊपर में उसको आशीष मिलती है। और खुदा ने नबी बोलता है कि जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक तेरे घर का खाना और पानी कभी समाप्त नहीं होगा। तब ऐसा होता है कि उसका बेटा मर जाता है। देखो, अब वो क्रॉस जो दो लकड़ी है, वो दो लकड़ी बीन के एक लकड़ी बोलती है, दो एक लकड़ी बीन के मैं खाना बनाने, दो लकड़ी मिल के एक लकड़ी बनाती हूँ, बन जाती है। उसका कहने का मतलब ये जो क्रॉस पे है और ये एक लकड़ी है ना। तो हाँ, पाप और पुण्य दोनों मिल के, और जो प्रभु भोज है उसको अगर याजक खाए तो पवित्र चीज़ हो जाती है। और पवित्र चीज़ है, जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसको छुएगा, हाथ लगाएगा, तो वो भी पवित्र बन जाता है। इसलिए होली कम्युनियन जो है वो खुदा की जो जीवित रहने के लिए हमको ये करना है। तो अब जीवित करने के लिए करना है ना, तो अब क्या है, हो गया कि वो विधवा का बेटा मर जाता। मरने के बाद वो प्रार्थना करती कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पाप इसके वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ। तो जो एलिया नबी उसके गोद में से वो बच्चे को लेता है, जो गोद में छाती पे लगाया गई थी, मर मर जाने के बाद में उस गोद से उठाता है, लेता है और अपने रूम में ले जाता है। वहाँ उसको बिछाता है, बिस्तर पे लेटाता है, और 3 बार उस पर परसता है ना। 3 बार परसता है, मतलब डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन, है ना। प्रभु यीशु मसीह है जो जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं था, वही जो है वो कुंवारी मरियम से जन्म लेता है, वध होता है, मारा जाता है, और तीसरे दिन वो जी उठता है। 3 बार परोसने के बाद में तीसरे दिन जो प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है वो, तो क्रूस कहने का मतलब जब दो लकड़ी उससे क्रूस बन गया, वो प्रभु भोज खाए, और जो मृत्यु हो गई तो मृत्यु से भी फिर वो उसको जीवन मिलता है, फिर वो जी जाता है। देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच्चा होता है। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमेन, है ना। अब हम लोग यहेजकेल की किताब और उसके 37 चैप्टर के अंदर में देखेंगे। यहोवा की शक्ति, एजेकिल भविष्यवक्ता को खुदा बोलता है एंजल ऑफ द लॉर्ड। एंजल ऑफ द लॉर्ड यानी सेनाओं के यहोवा का दूत। वो दूत जो है वो यीशु मसीह है ना, लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं यहोवा का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये इसका एंजल है। ये लॉर्ड ऑफ होस्ट का एंजल, यानी सदृश अदृश्य फॉर्म, अदृश्य सदृश फॉर्म प्रभु यीशु मसीह, वो उससे बात करता है एलाइजा की ये सूखी मुखी लकड़ी जो है वो जीवित पा सकती है क्या, उसमें मांस चढ़ सकता है, उसमें लहू चढ़ सकता है क्या, फिर से जीवित खड़ा हो सकता है क्या। तो उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इज़ेकियल बोलता है, मुझे मालूम नहीं भैया, आप बताइए कैसा है। तो वो बोलता है कि यहोवा यूँ कहता है, तू बोल और तू भविष्यवाणी कर, तो सच सच में ऐसा हो जाए। तो वो बोलता है, भविष्यवाणी करता है, तो सब सूखी मुखी हड्डी वापस फिर से खड़े हो जाती है। तो वो एंड टाइम मैसेज को दर्शाता है कि किस तरीके से जो मरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो जीवित बदल दिए जाएंगे, जीवित उठेंगे, और हम लोग जो जीवित रहेंगे वो बदल गए। क्योंकि अभी सारा भेद खुल गया है, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ गया है। और ये 1963 के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का
चेहरा दिख रहा है, आगमन को दर्शाता है ना। तो रैप्चर बिल्कुल एकदम नज़दीक है। तब हम देखेंगे कि ये जो यहेजकेल ने फिर मुर्दे जी करने के बाद वो कहता है, देखो क्या कहता है, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, उसी 37 अध्याय के अंदर में यहेजकेल की किताब में, हे मनुष्य की संतान, एक लकड़ी ले, ठीक है, और उस पर यहूदा लिख की और उसके संगी इज़राइल की, और दूसरी लकड़ी ले और उसे उस पर लिख यूसुफ और अर्थात एप्राइम की और उसके संगी इज़राइल की लकड़ी। यूसुफ के दो बेटे थे, एक तो मनासिया और इब्राहिम। मनासिया एल्डर था और एप्राइम यंगस्ट था, लेकिन यूसुफ ने याकूब के सामने, इजाक के सामने क्या बोलते ये जो उसका पिता था, यूसुफ का जो पिता था याकूब, है ना, उसको जेकब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके सामने खड़ा किया कि वो आशीष दे। तो मनासिया को सामने खड़ा करता और इब्राहिम को उल्टे हाथ पे खड़ा करता, लेकिन याकूब जो जो था जेकब, वो इब्राहिम को आशीष दे देता। इसके लिए यहाँ पे इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, दूसरी लाठी के ऊपर में इब्राहिम लिखा है। बहुत पावरफुल है। दो राष्ट्र हो जाते इज़राइल के, एक तो यहूदा वाला और एक इज़राइल वाला, जो दो लाठी को एक कर दे बोलता वो। और उसके संगी इज़राइलियों की लकड़ी, फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। देखा, ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है कि किस तरीके से वो क्रॉस पे लटकाया जाएगा। एक मैंने भविष्यवाणी बताया, वो विधवा के घर में इलाइजा नबी जाता है, तब वो क्रॉस बनाता है, दो लकड़ी का एक लकड़ी हो जाती है। और यहाँ पे भी दो लकड़ी को एक लकड़ी करके बताता है। जब वो एक लकड़ी, फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। ठीक है, जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वो उनके सामने से हाथ में रहे, तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनसे वे चले गए थे चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और सबको एक कर दूँगा। मेरा दास दाऊद उसका राजा होगा। अब ये दाऊद के वजह में कह रहा है, सब लिख रहा है दाऊद के वजह से। पूरा एक लकड़ी इज़राइल के, एक याकूब की, क्या बोलते हैं, यहूदा की, और एक यूसुफ की। लेकिन वो सारा चीज़ इनका जो आपको ध्यान देना है वो क्रॉस के ऊपर में है। यहाँ पे भी जो दाऊद कहा जा रहा है, लेकिन वो क्रॉस पे जो लटकाया जाता है यीशु नासरी, वो दाऊद की संतान के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। राजा होगा सारी चीज़ का, और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वो मेरे नियमों पर चलेगा और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उसके बेटे पोतिया सदा बना रहेंगे। और मेरा दास दाऊद सदा उसका प्रधान रहेगा। दाऊद यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पूरा ये लिखा जा रहा है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने शांति की वाचा क्रूस पे बांधी, तब सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपनी पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उसके ऊपर ताना रहेगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वे मेरी प्रजा होंगी। तब मेरे परम प्रधान और के बीच में सदा के लिए रहेंगे और सब जातियाँ जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पूरा ध्यान है। अब हम लोग देखेंगे यशायाह 55 के अंदर में क्या लिखा है। आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, आओ सब प्यासे लोग
पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ, दाखमधु और दूध बिना रुपया बिना दाम ही आकर ले लो। ये क्या भविष्यवाणी है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे आपके लिए पूरी भरपाई कर दी है। अभी आपको पैसा और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिए और हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बच गए। सारा दाम उसने चुका दिया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुरिन्थियंस की किताब और उसका यशाया नबी, कुरिन्थियंस 1:8, 1 and 5, है ना। और हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब, पहला कुरिन्थियंस 8:5, यूहन्ना की किताब के अंदर में देखेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब और उसका 10वां अध्याय और 8वीं आयत, 10वां अध्याय और 8वीं आयत। देखिए क्या लिखा है। जिसने मुझसे पहले ऐब वे सब, यूहन्ना 10:18 और उसकी आयत है 18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे ही देता हूँ जिसने मुझे देने से भी अधिकार है, और उसे फिर ले लेता हूँ, और उसका भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इसका ये मतलब है कि खुदा कहता है कि अपने प्राण मैं दे देता हूँ कि उससे फिर से ले लूँ, और मेरे पास में ही वो ताकत है कि उसको फिर से जीवित खड़ा करूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यूहन्ना 10:17 वो कहता है कि मेरे पास में ही वो ताकत है कि मैं अपने शरीर को ढा दूँ, और मेरे अंदर में वो ताकत है कि अपने ढाए हुए शरीर को फिर से जीवित खड़ा करूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह ही सारा चीज़ कर रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे कि पहला कुरिन्थियंस उसका 8वें अध्याय के अंदर में मैंने वन गॉड के बारे में आपको बताया है ना। तो कैसा ये देखिए यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, परमेश्वर आपको पहचानता है। मैं कहाँ रहता था पहले, कहाँ हूँ, कहाँ अभी हूँ, कैसा चर्च चला था, कैसा चर्च में हूँ, कैसा घर में हूँ, सब चीज़ खुदा जानता है। इसी के लिए कहता है कि आप जब प्रभु यीशु मसीह प्रेम करेंगे तो वो आपको पहचानता है, तो आपकी हर हरकत पे नज़र रखेगा। अर्थात मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्तियाँ जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, क्योंकि जब एंजल ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट जो था उसके साथ में एंजल्स थे, सारे एंजल्स का वो होस्ट है, तो वहाँ पे बगावत थी। बगावत हो के जो आसमान था, जहाँ जो इनविजिबल फॉर्म वाला हेवन है, वहाँ से फिर भगाए गए, तो ये सेंटर पे आ गए। और ये जो कॉस्मोस है और हेवन है उसके बीच के अंदर में एक है हेवन, वहाँ से अपना साम्राज्य चलाते हैं। भगाए हुए रिबेल किए हुए एंजल्स, है ना। इसी के लिए बहुत सारे वो बता रहा है कि देवी देवताओं के बारे में बता रहा है। जैसा कि बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे प्रभु है, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है। देखा, एक ही प्रभु है, लॉर्ड ऑफ होस्ट, जो खुदा का परमेश्वर, जो इनविजिबल वर्ड वाला गॉड है, जिसको फादर कहता है, और और एंजल ऑफ द लॉर्ड, यानी
यहोवा का दूत जो प्रभु यीशु मसीह है। तो एक व्यक्ति है जो तीन रोल करता है, पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का। अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, देखा, इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन। लॉर्ड ऑफ होस्ट जो है वो इसका कोई बिगनिंग है नहीं है और कोई एंड नहीं है। और जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है उसकी बिगनिंग है और उसका एक एंड है। और वो व्यक्ति एक ही है, वो सारा तीनों रोल वही करता है। पवित्र आत्मा जो है शिकायना ग्लोरी, पिलर ऑफ फायर है और पिलर ऑफ क्लाउड। और थियोफनी जो है जिसके अंदर में वो जो अपने आप को दर्शाता है, जैसे इब्राहिम ने भी प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा, तीन को आते हुए देखा, और माय लॉर्ड कहता है, वो यीशु मसीह है, एंजल ऑफ द लॉर्ड उसका रूप है। और जो याकूब से जो कुश्ती लड़ा वो भी एंजल ऑफ द लॉर्ड है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब उसको नाम दिया गया यीशु। और हम भी उसी के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। चलो आज का संदेश इस पे हम समाप्त करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा कि पवित्र आत्मा के जरिए से जो भेद है, जो दो लकड़ी का किस तरीके से जुड़ती है और एक हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह कितना हमारा प्यार करने वाला खुदा है कि उसने अपने प्राण को दे दिए ताकि हम बच सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन।